हाय गाइस, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल स्टोर हाउस। आज हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर के कोर के बारे में और ट्रांसफार्मर के टाइप्स ऑफ वाइंडिंग के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, ट्रांसफार्मर का जो कोर है वो फ्लक्स के लिए मैग्नेटिक पाथ प्रदान करता है। ठीक है, फ्लक्स लिंकिंग के लिए हम कोर का यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिए ट्रांसफार्मर में ई, आई, एल एंड यू आकार के लेमिनेटेड कोर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं फिगर में कि ई, आई, एल एंड यू आकार की कुछ लेमिनेटेड कोर हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर कोर बनाने में हम इन्हीं का यूज़ करते हैं। ट्रांसफार्मर में जो हम कोर यूज़ करते हैं वो सॉफ्ट आयरन या अलॉय स्टील की लेमिनेटेड स्ट्रिप मतलब पत्तियों से बना होता है, जिससे ट्रांसफार्मर में एडी करंट लॉस को कम किया जा सके। कोर बनाने में जो हम आयरन यूज़ करते हैं वो हाई सिलिकॉन कंटेंट वाला होना चाहिए। इसमें सिलिकॉन की मात्रा 4% तक हो सकती है। प्रत्येक लेमिनेशन पर किसी इंसुलेटेड वार्निश की पतली परत चढ़ा दी जाती है, जिससे कि एडी करंट लॉस कम हो जाता है। 25 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के लिए लेमिनेशन की मोटाई 0.5 mm एंड 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए लेमिनेशन की मोटाई 0.28 से 0.35 mm तक होनी चाहिए। आप इस फिगर में देख सकते हैं। आजकल पावर ट्रांसफार्मर में कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन प्रयोग किया जाता है। इस लेमिनेशन का प्रयोग करने से ट्रांसफार्मर में एडी करंट लॉस एंड हिस्टेरिसिस लॉस कम हो जाता है। ठीक है, इस लेमिनेशन का प्रयोग करने से ये दोनों लॉसेस कम हो जाते हैं। कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील की जो परमेबिलिटी होती है म्यू, वो मैक्सिमम होती है, जिससे लॉसेस कम होते हैं। ठीक है, परमेबिलिटी म्यू इक्वल टू फ्लक्स डेंसिटी बी अपॉन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एच होता है। ठीक है, म्यू इक्वल टू बी अपॉन एच। देखिए, लो फ्रिक्वेंसी वाले एप्लीकेशंस में हम सिलिकॉन स्टील कोर का यूज़ करते हैं और हाई फ्रिक्वेंसी वाले एप्लीकेशन में फेराइट्स कोर का यूज़ करते हैं। ठीक है, वो हमारे लिए बेस्ट होता है। छोटे ट्रांसफार्मर के लिए कोर का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार होता है, लेकिन बड़े ट्रांसफार्मर के लिए कोर का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो रेडियस मतलब वृत्ताकार होता है। चूंकि एक दिए हुए एरिया के लिए रेडियस सेक्शन की सरकमफेरेंस मतलब परिधि सबसे कम होती है, इसी कारण इसमें रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की अपेक्षा कम कॉपर लगता है। ठीक है, कम कॉपर का यूज होता है। आप इस फिगर में देख सकते हैं रेडियस क्रॉस सेक्शन मतलब वृत्ताकार। ठीक है, ये रेडियस सेक्शन होने की वजह से इसमें जो कॉपर की वाइंडिंग होगी उसमें हमारा जो वायर होगा उसकी बचत होगी। देखिए, ट्रांसफार्मर में तो दो वाइंडिंग होती हैं, एक प्राइमरी वाइंडिंग और एक सेकेंडरी वाइंडिंग, लेकिन उन वाइंडिंग को हम कितने टाइप से कर सकते हैं अब हम उसके बारे में देखेंगे, टाइप्स ऑफ वाइंडिंग के बारे में। देखिए, टाइप्स ऑफ वाइंडिंग जो होती है हमारी वो टू टाइप की होती है। एक होती है कंसेंट्रिक या सिलेंड्रिकल टाइप वाइंडिंग और एक होती है सैंडविच टाइप वाइंडिंग। ठीक है, कंसेंट्रिक टाइप वाइंडिंग में हमारे क्या होते हैं, क्रॉस ओवर भी होता है, हेलिकल भी होता है एंड डिक्स टाइप भी होता है। ठीक है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में सिलेंड्रिकल या कंसेंट्रिक टाइप वाइंडिंग यूज की जाती है और कोर टाइप ट्रांसफार्मर में एक ही मैग्नेटिक पाथ होता है। ठीक है, फ्लक्स लिंकिंग के लिए एक ही मैग्नेटिक पाथ होता है। इसमें कोर को रेक्टेंगुलर रूप से ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है। अब हम बात करते हैं सैंडविच टाइप वाइंडिंग की। सैंडविच टाइप वाइंडिंग शेल टाइप ट्रांसफार्मर में यूज किया जाता है। शेल टाइप ट्रांसफार्मर को ई आकार की कोर से ऑर्गेनाइज करके बनाया जाता है। जो ये ई टाइप का लेमिनेटेड कोर होता है, इसे सेंट्रल लिम्ब को किनारे की लिम्ब से 2 गुना चौड़ा बनाया जाता है। इसी सेंट्रल लिम्ब पर प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग को आपस में अलग करके सैंडविच टाइप वाइंडिंग से लपेटा जाता है या सैंडविच टाइप वाइंडिंग किया जाता है। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में, शेल टाइप ट्रांसफार्मर में जो मैग्नेटिक पाथ होता है वो दो होता है। ठीक है, दो मैग्नेटिक पाथ होते हैं फ्लक्स लिंकिंग के लिए। इस टाइप के ट्रांसफार्मर में फ्लक्स लीकेज बहुत कम होता है, लेकिन ट्रांसफार्मर कोर टाइप की अपेक्षा अधिक हैवी होता है। आप इस फिगर में देख सकते हैं कोर टाइप और शेल टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में।
ठीक है। एक और होता है हमारा बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। बेरी टाइप ट्रांसफार्मर में कोर को इस प्रकार से ऑर्गेनाइज किया जाता है जिससे फ्लक्स प्रवाह के लिए कई रास्ते हों। इसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग को सिलेंड्रिकल एंड रेडियल रूप में रखा जाता है, शेप में रखा जाता है। बेरी टाइप ट्रांसफार्मर शेल टाइप ट्रांसफार्मर का ही एक सुधरा हुआ रूप है। ये ट्रांसफार्मर अन्य ट्रांसफार्मर की कंपैरिजन में सस्ता होता है, आयरन लॉस कम होता है, फ्लक्स डेंसिटी अधिक होता है और इसका आकार छोटा होता है। ठीक है, आप इस फिगर से भी देख सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर की जो दो वाइंडिंग होती हैं, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, ये वाइंडिंग सुपर इनेमल कॉपर या एल्यूमिनियम वायर की बनी होती हैं। इन वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स ट्रांसफार्मर के ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पर एंड वाइंडिंग में प्रयोग किए जाने वाले वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया पर और ट्रांसफार्मर की करंट कैरिंग कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। ट्रांसफार्मर की जिस ओर हम सप्लाई देते हैं उसे प्राइमरी वाइंडिंग और जिस ओर लोड लगाते हैं उसे सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। दोनों वाइंडिंग को एक दूसरे से इंसुलेटेड करने के लिए तथा प्रत्येक वाइंडिंग की विभिन्न परतों के मध्य एक विशेष प्रकार का इंसुलेटेड पेपर प्रयोग किया जाता है, जैसे प्रेस फॉन पेपर, लेदराइट, विशेष प्रेस बोर्ड, फाइबर शीट, वार्निश युक्त पेपर एंड एक्सेट्रा। दोनों वाइंडिंग को इंसुलेटेड करने के लिए हम इसी प्रकार के इंसुलेटेड पेपर का यूज करते हैं। ठीक है, आई होप